नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रमा क्लासेस में। और अभी हम जानने वाले हैं खोटा विषय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, खोटा का जो नाटक है चाबी काठी। इसके बारे में हम पूरा जानेंगे, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे जेपीएससी हो, जेटेट हो, जेएसएससी हो, इसका मतलब खोटा विषय के जो भी परीक्षाएं होने वाले हैं उनके लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन या टॉपिक हैं हम सबों को कवर करेंगे। तो आने वाले जेटेट परीक्षा के लिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहें। और आइए अब हम शुरुआत करते हैं चाबी काठी नाटक के बारे में, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी जी। तो सबसे पहला चीज़, चाबी काठी नाटक जो है उस पुस्तक का परिचय। नाटक का प्रकार, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। चाबी काठी किताब जो है किस प्रकार का है, तो एकांकी नाटक, ये एकांकी है। इनके जो लेखक हैं श्रीनिवास पानोरी जी हैं। संपादक इनके चाबी काठी किताब जो है उस पुस्तक का संपादक अगर देखें तो गिरधारी गोस्वामी, जिनका उपनाम है आकाश खोटी। इसका जो 2 शब्द लिखा गया है अर्जुन पानोरी के द्वारा लिखा गया है। उद्गार इनका जो लिखा है रामानी ने। लेखक विनोद रामानी, उद्गार के जो लेखक हैं विनोद रामानी। और भूमिका आलेख, भूमिका का जो लेखक है, आलेख है गिरधारी गोस्वामी जी, जिनको आकाश खोटी के उपनाम से भी जानते हैं। प्रकाशन जो हुआ सबसे पहली बार 2006 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो प्रकाशक था बालीडी खोटा कमेटी बोकारो, बालीडी खोटा समिति बोकारो। नाटक में अंकों की संख्या 1 अंक है। कुल दृश्य 20। पुस्तक पृथ्वी प्रकाशन में प्रकाशित हुआ। देखिए पहले तो उधर हुआ, लेकिन पृथ्वी प्रकाशन में प्रकाशित हुआ प्रथम संस्करण 2000 को और द्वितीय संस्करण 2019 ईस्वी को। कुल पात्र पुरुष का 14 है। पुरुष और महिला मिला के अगर देखेंगे तो 19 है टोटल, पुरुष और महिला मिला के 19। तो सबसे पहला जो पात्र जो प्रमुख है शंभू नाम का, जो कि एक क्रांतिकारी युवा नायक है। दूसरा कालूराम, साहू का जमींदार है। तीसरा बाबा, जो कि गांव का बुढ़ा है। चौथा राघव, शहरी युवा। पांचवा रतिराम, शहरी युवा, ये धनबाद के हैं। आगे संतो, कालूराम का लठैत कह सकते हैं, नौकर भी कह सकते हैं। सिंह जी, कालूराम का लठैत। श्रीपति, गरीब व्यक्ति जिसका नाम कालूराम फार्म हाउस में लिया गया है। फकीरा, कालूराम का मुंशी। जादू के नाम से ग्रामीण है। मोती के नाम से, मोती जो है वो चुटरी का बाप है, एक प्रकार का विदूषक है। मेकला ग्रामीण है। रोहन, कालूराम का बेटा है। मंगल, गरीब व्यक्ति जिसे कालूराम के चंगुल से संभव बचाता है। और भी धनीराम एक ग्रामीण है। और पंचानन बाबू कांग्रेसी नेता उम्मीदवार हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार हैं। महिला पात्र अगर देखें तो कुल है 5। पहला है सुहागी, जो कि शंभू की माँ है। समरी, विधवा ग्रामीण जिसे कालूराम के चंगुल से संभव बचाता है। तीसरा चुटरी की माय, विदूषक की पत्नी कह सकते हैं। चौथा दमयंती और पांचवा कर्मी। दमयंती जो है एक शिक्षित युवती है। वहीं कर्मी अगर देखें तो यह दलाल किस्म का औरत है जो दलाली करते हैं। अगर दृश्य में देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा में वैसा कुछ नहीं दिया, जो कि हम परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। 5वां दृश्य दुकानदार के यहाँ का है। 6ठा दृश्य कालूराम संतों का है। 7वां कालूराम जनता संघ है। 8वां 9वां वैसा नहीं। 9वां दृश्य में जो है चुटरा और चुटरी की कहानी है। 10वां में सुहागी और शंभू की है। 11वां में वैसा कुछ नहीं। 12वां दृश्य अगर देखें तो शंभू और समरी के बीच का है। 13वां मंगला और कालूराम के बीच का है। 14वां अगर देखें तो कालूराम समरी शंभू के बीच का है।
15वां देखें तो घनीराम कालूराम के बीच का है। 16वां चुटरा और चुटरी के बीच। 17वां वैसा कुछ खास नहीं। 18वां है संतू और कालूराम के बीच में। 19वां कुछ खास नहीं। 20वां और अंतिम दृश्य शंभू और कालूराम और गांव के लोगों के बीच में। हिंदी में इनका संक्षेप हम देखते हैं। तो शंभू नाम का एक बीए पास गरीब लड़का है। कमल उसका दोस्त है। दोनों अक्सर गरीब लोगों और गरीबी पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो ध्यान से सुनेंगे। शंभू नाम का एक बीए पास लड़का है और कमल उसका दोस्त है। दोनों गरीब लोग और गरीबी पर चर्चा करते हैं। कमल कहता है सांप का विष तो उतर जाता है पर गरीबी का विष नहीं उतरता। जवान को गरीबी असमय बूढ़ा बना देती है। सही कह रहा है कि सांप अगर डस ले तो उसका विष उतारा जा सकता है, लेकिन गरीबी का विष उतारना बहुत मुश्किल है। और अगर नहीं उतार पाए तो जवान में ही आदमी बूढ़ा दिखने लगता है, बूढ़ा बना देता है। शंभू की माँ सुहागी शंभू को बेरोजगार रहने पर उलाहना देती। क्या देती? उलाहना। तो वह नौकरी की तलाश में धनबाद चला जाता है। कहाँ चला जाता है? धनबाद। नौकरी उसको नहीं मिलती है। भूख के मारे वह अपने एकमात्र संपत्ति कलम बेचना चाहता है, पर वहाँ उसे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो एकमात्र जो संपत्ति होता है कलम, उसको बेचना चाहता है, वहाँ पर भी अपमान मिलता है। वहीं माधव नाम का एक गैर झारखंडी कहता है कि झारखंडी लोग कामचोर है इसलिए गरीब है। देखिए यहाँ पर एक नाम आया माधव नाम का। वो कहता है गैर झारखंडी जो है, झारखंड से बाहर के हैं, वो कहता है झारखंडी लोग कामचोर है इसलिए गरीब है। इसी बीच रतिराम का एक व्यक्ति स्टेशन तक बक्सा ले जाने को कहता है और बदले में उसे कुछ रुपया देता है। बातचीत के क्रम में रति को पता चलता है कि शंभू बीए पास है। शंभू क्या है? बीए पास। तब रतिराम उसे अपने घर के बच्चों को पढ़ाने का काम देता है। कौन बच्चे को? घर के बच्चों को। तो शंभू रतिराम के घर में रहने लगता है और एक बार कवि गोष्ठी में शंभू झारखंडी जनता के शोषण एवं दुर्दशा पर कविता पाठ करता है तो उससे खूब तारीफ मिलती। किस पर पाठ करता है? जनता के शोषण और दुर्दशा पर। कहाँ के जनता? झारखंडी जनता के। और इसमें उसको खूब तारीफ। रतिराम उसके इस गुण से प्रभावित होता है और इसी के साथ शंभू नौकरी नहीं करने और गांव लौटकर गांव को महाजनी आतंक से मुक्त करने का संकल्प लेता है। देखिए रतिराम तो उससे प्रभावित हुआ, लेकिन इधर शंभू ने क्या बोला कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे और गांव जाएंगे, गांव के महाजनी के जो आतंक हैं उसको ख़त्म करेंगे। शंभू अपना संकल्प माँ को बताता है तो वह बहुत खुश होती है। कौन? उसकी माँ सुहागी। शंभू का गांव कालूराम नामक एक महाजन के आतंक से आतंकित है। तो महाजन कौन है? कालूराम। बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ साल पहले कालूराम झारखंड के गांवों में भटकता हुआ मिला था। कैसे मिला था? भटकता हुआ। गांव के महतों का मतलब जो मुख्य व्यक्ति थे, उसने आश्रय दिया और अपने पशुओं को चरवाही का काम सौंपा। किसका काम? चरवाही का। चरवाही से जो पैसा कालूराम को मिलता हुआ उसे ज़रूरतमंदों को सूद पर देने लगा। चरवाही से जो पैसा मिलता उसको उस सूद पर लगाने लगा और इसी तरह वह धीरे धीरे महाजन बन गया। क्या बन गया? महाजन। एक बार कालूराम पंचायत चुनाव भी लड़ता है और शंभू मंगला समरी के साथ मिलकर लोगों को डरा धमका कर चुनाव जीत भी जाता है। उसके बाद पंचायत के चुनाव होते, चूँकि पैसा पहले से था और उसके साथ अब टीम हो गए शंभू मंगला समरी। इन सबको मिलकर, शंभू नहीं हो गए ना, दूसरे व्यक्ति, उन सबको के साथ मिलकर लोगों को डरा धमका कर चुनाव जीत भी जाता है। अब शंभू अपने गांव लौटता है सिरपता मंगला समरी के साथ में, कमल के साथ में मिलकर कालूराम के खिलाफ आंदोलन छेड़ता है। किसके खिलाफ? कालूराम के खिलाफ। कालूराम का बेटा रोहन अपने बाप को काले करतूतों का, उसके बाप का जो काले करतूत है उसको पसंद नहीं करता। कौन? कालूराम का बेटा रोहन। और वह भी शंभू के आंदोलन में शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है? रोहन। रोहन कौन है? कालूराम का बेटा है। कालूराम को एहसास होता है कि अब उसकी नहीं चलने वाली, तो वह काशी चला जाता है और गांव के लोगों को
गांव के विकास का कुंजी चाबी काठी मिल जाती, और ये चाबी काठी किसको सौंपता है? तो शंभू को सौंपता है। बाद में शंभू द्वारा संचालित आंदोलन दूसरे क्षेत्रों में भी फैल जाता है। ये पाठ का मुख्य बिंदु था। अब हम लोग देखते हैं इससे जो प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला दृश्य से जो प्रश्न मुख्य रूप से वो त्रिया चरित्रम प्रशस्य भाग्य देवो न जनाति कुतः मनुष्य, यह कथा किस नाटक के सुसंगत है? तो किस नाटक के सुसंगत में? तो चाबी काठी नाटक के सुसंगत में। क्या है इसका मतलब? तो इसका मतलब था स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग देवता भी नहीं जानते, मनुष्य कैसे जान सकते हैं। दूसरा दृश्य देखें तो शंभू को किसने पढ़ाया लिखाया था? तो शंभू के पिता मर गए थे, उसकी माँ ने पढ़ाया था। शंभू का पिता कब मरे थे? जब शंभू 10 साल का था। कब मरे थे? जब शंभू 10 साल का था। तीसरा दृश्य में देखें चाबी काठी नाटक में कालूराम साहूकार या जमींदार बनने से पहले क्या काम करता था? तो याद है आप लोग को क्या करता था? तो काम करता था वह चरवाहा का। क्या काम करता था? चरवाहा का काम करता था। चाबी काठी नाटक में शंभू काम की तलाश में कहाँ जाता है? तो इस नाटक में शंभू जो है काम की तलाश में कहाँ जाता है? तो धनबाद जाता है। कहाँ जाता है? धनबाद। शंभू किस जिले के निवासी हैं? तो धनबाद जिले के निवासी हैं। शंभू कितना पढ़ा लिखा है? तो बीए पास है। शंभू कितना पढ़ा लिखा है? बीए पास है। रतिराम शंभू को कहाँ पर काम देता है? तो स्कूल में पढ़ाने का काम देता है। कहाँ पर? स्कूल में पढ़ाने का काम देता है। रतिराम शंभू का स्कूल में काम करने के बदले उसे कितना रुपया देता है? तो 200 रुपया देता है। कितना रुपया देता है? 200। रहने का बंदोबस्त उसका कहाँ किया था? स्कूल में ही किया था। मंगला को बुलाने के लिए कालूराम किसको भेजते हैं? तो संतू को भेजता है। किसको भेजते हैं? संतू को। श्रीपति को पैसों की ज़रूरत होती तो किससे वो उसके लिए श्रीपति को पैसों की ज़रूरत किसके विवाह के लिए था? तो भतीजा का विवाह के लिए ज़रूरत था। कालूराम श्रीपति नाम खाता से कटवे वाइजिन की मांगल रहे। मतलब कालूराम श्रीपति का नाम खाता से काटने के लिए क्या मांगते हैं? तो खस्सी का डिमांड करते हैं। चाबी काठी नाटक में मुखिया के लिए कौन खड़ा होता है? तो कालूराम खड़ा होता है। रतिराम को किस दृश्य में पता चलता है कि शंभू के अंदर कविता का भी गुण है? तो 8वां दृश्य में। के दृश्य में? 8वां दृश्य में। शंभू के दृश्य में गांव जाकर गांव की सेवा करने की निर्णय लेता है। 8वां दृश्य में। चुटरा के पिता का नाम क्या है? मोती। चुटरा के पिता का नाम मोती। चुटरा के माता का नाम क्या है? तो उल्लेख नहीं किया गया, वैसे इसमें बोला गया चुटरी माई। मोती शुरुआत में क्या काम करता था? तो किराने का। मोती वर्तमान में क्या काम कर रहा है? ऑफिस का साहब है। कौन? मोती। मोती मतलब वही चुटरा के पिता। मोती का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? पटना। किस दृष्टि में शंभू नौकरी छोड़कर गांव आता है? किस दृश्य में शंभू नौकरी छोड़कर गांव आता है? तो 10वां दृश्य में। 11वां दृश्य में अगर देखें तो रमुआ की पत्नी जब बीमार था तो उसके लिए डॉक्टर किसने लाया था? शंभू ने लाया था। भगवान ककरो बेटा दे तो शंभू ऐसन वाह रे बेटा, यह किसने कहा था? खेपा ने कहा था। किसने कहा था? खेपा ने। समरी कैसी महिला थी? तो समरी विधवा महिला थी। समरी अपने पति के भोज के लिए कितना मन का खेत गिरवी रखा था? तो 30 मन खेत। 30 मन का मतलब बहुत अधिक होता है। समरी अपने पति के भोज के लिए खेत को किसके पास गिरवी रखा था? तो कालूराम के पास। समरी अपने पिता के भोज के लिए खेत को कितने वर्ष के लिए गिरवी रखा था? तो 7 वर्ष के लिए। मंगल के किस स्थान पर स्थित खेतों को चोरों ने काट लिया था? तो रंगा घोटुक। रंगा घोटुक क्या है? स्थान का नाम है। वहीं पर जो मंगल का खेत था उसको चोरों ने काट लिया। मंगल का कितना सूद हो गया था? 500 रुपया।
मंगल को धक्का देकर बाहर कौन निकालता है? सिंह जी। मंगल को धक्का देकर बाहर कौन निकालता है? सिंह जी। सुद ना चुकाने के कारण मंगल के गाय को कौन हड़प लेता है? कालूराम। 14वां दृश्य में समरी अपनी जमीन वापस कालूराम से किस दृश्य में मांगती? 14वां दृश्य में। पंचानन बाबू किस पार्टी के उम्मीदवार थे? कांग्रेस के। पंचानन बाबू की मीटिंग किस स्थान पर होना तय था? तो पिपरा टांडी। जगह का नाम है पिपरा टांडी। दमयंती का वर्णन किस दृश्य में? 16वां दृश्य में। दमयंती कैसन पात्र रही? तो एक शिक्षित युवती है। कालूराम किसे बंदूक लेकर तैनात रहने के लिए कहता है? तो मोहन को। मोहन को क्या कहता है? बंदूक लेकर तैयार रहना। शंभू कालूराम से चंदा क्यों मांगता है? तो स्कूल बनाने हेतु। शंभू कालूराम से चंदा क्यों मांगता है? स्कूल बनाने हेतु। कितना देता है चंदा? तो 500 रुपया। कालूराम का कितने बच्चे थे? तो एक बेटा, उसका नाम राहुल। 20वां दृश्य में कालूराम का बेटा का नाम रोहन। राहुल ने रोहन। कालूराम में अपना सारा संपत्ति का चाबी काठी सौंपकर किसे कहाँ जाने का निर्णय लेता है? काशी। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चुट्री माय कैसन पात्र रहे? तो विदूषक की पत्नी है। समरी कैसन पात्र रहे? तो रानी औरत, मतलब विधवा औरत। कालूराम कर लठैत। कालूराम कर लठैत रहा, तो मतलब इसके जो लठैत कौन कौन थे? संतू और सिंह जी। कालूराम चाबी काठी ककरा देल? शंभू के। कालूराम चाबी काठी ककरा देल? शंभू के। 2 बार हो गया। सूद सुदेक सूद तकर सूद तकर सूद तकर सूद देते देत हमर दुइयो हाथे गठा भे गेल तब तोर वसूले नाय भेलौ बापेक लेल ऋण एखुन हमर माथे चढ़ल है ये कथन टाक केकर लाए गए? तो मंगल। ये क्या कौन बोलते हैं? मंगल। क्या बोलते हैं कि सूद का सूद तक कर सूद व कर सूद तक कर सूद देते देते हमारे दोनों हाथ में गट्ठा पड़ गया, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ है। बाप पे लेल ऋण, मतलब पिताजी ही ऋण लिए, यखुन हमर माथे चढ़ल है, मतलब पिताजी ऋण लिए और अभी तक हमारे माथा पर चढ़ल है और ये भी ख़त्म नहीं, पता नहीं फिर ककर माथा लागे। ये मंगल का कथन है। कालूराम वफादार कर्मी कौन चीज़ कर वोटिंग करे? तो ऐसे ही एक प्यारी लड़की की खोज। चाबी काठी नाटक के नायक शंभू के कुछ समीक्षक कर प्रतिबिंब देख रहा था, तो विनोद बिहारी महतो का। ये जो नाटक है उसमें शंभू का जो मतलब वास्तविक है प्रतिबिंब देखते हैं, तो विनोद बिहारी महतो जी जो थे, जो कि झारखंड आंदोलनकारी थे, उसी के अनुसार ही लिखा गया। चाबी काठी नाटक में शंभू कते पढ़ल? BA। चाबी काठी नाटक केकर लिखल है? श्रीनिवास पानूरी। चाबी काठी नाटक कर प्रकाशन लागे बालीडी खोटा कमेटी। कब प्रकाशन हुआ? 2006 में। इसकी भूमिका कौन लिखे? तो गिरधारी महतो। 2 शब्द इनके कौन लिखे हैं? अर्जुन पानूरी जी। चाबी काठी नाटक में उद्गार कौन लिखे हैं? तो राम लीला रवानी। चाबी काठी नाटक के लेखक परिचय कौन लिखल हैं? विनोद रवानी। चाबी काठी नाटक में कुल दृश्य 20। चाबी काठी नाटक में कै गो अंक है? तो अंक के नाम ना है, मतलब एक ही अंक कह सकते हैं, कोई भी अंक का नाम नहीं है। चाबी काठी नाटक में कै गो पुरुष पात्र? 15। चाबी काठी नाटक में कै गो स्त्री पात्र? 5। इसमें ये 4 होना चाहिए, ये 14 होना चाहिए और ये 5, 14 5 19 टोटल। चाबी काठी नाटक का मुख्य पात्र कौन लागे? शंभू। चाबी काठी नाटक के प्रतिनायक कौन है? प्रतिनायक कालूराम, मतलब जो इसमें विलेन है। कालूराम कर मुंशी के रहे फकीरा। शंभू के शहरे नौकरी कौन राखल है? रतिराम। रतिराम शंभू को शहर में नौकरी पर रखे थे। चाबी काठी नाटक विदूषक कौन रहे? मोती। और शंभू के माय के नाम सुहागी। कर्मी कैसन औरत रहे? तो दलाल औरत। और इसी के साथ चाबी काठी से संबंधित
उपयोगी प्रश्न समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों के लिए पसंद उपयोगी होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।